14 अप्रैल को नीतीश का इस्तीफा, 15 को शपथ लेंगे सम्राट चौधरी। कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद बड़ा फैसला, बदलने वाली है बिहार की सरकार। अंबेडकर जयंती के दिन इस्तीफा, नए युग की शुरुआत का संकेत। इस्तीफे से शपथ तक 48 घंटे में बदलेगा बिहार का सियासी नक्शा। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव अब लगभग तय माना जा रहा है। लंबे समय से सत्ता के केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इसके ठीक अगले दिन यानी 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की सियासत में हलचल तेज कर दी है और हर किसी की नजर अब अगले मुख्यमंत्री के नाम पर टिक गई है। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अहम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है क्योंकि इसे उनकी आखिरी कैबिनेट बैठक माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं जो नई सरकार के लिए आधार तैयार करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि बैठक पहले 2 बार टल चुकी थी, लेकिन अब इसे अंतिम रूप देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 14 अप्रैल का दिन राजनीतिक और प्रतीकात्मक रूप से भी बेहद अहम है। इस दिन देश भर में बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। मुख्यमंत्री इस अवसर पर आयोजित राजकीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद अपने पद से इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन खरमास की समाप्ति भी हो रही है, जिसे हिंदू परंपरा में नए और शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए उपयुक्त माना जाता है। ऐसे में नई सरकार के गठन के लिए इस समय राजनीतिक रूप से भी अनुकूल माना जा रहा है। इसीलिए शनिवार को हुई एक अहम बैठक ने इस पूरे घटनाक्रम को और तेज कर दिया। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और लखींद्र रोशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही इस्तीफे और नई सरकार के गठन की अटकलें तेज हो गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि अब सत्ता परिवर्तन बस औपचारिकता भर रह गया है। सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। बीजेपी के भीतर भी उनके नाम को लेकर सहमति बनती नजर आ रही है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा, जिसमें दिल्ली स्तर पर मंथन जारी है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। पिछली बार जहां शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया था, वहीं इस बार इसे लोक भवन में आयोजित करने की तैयारी है। ये बदलाव भी कई संकेत दे रहा है। सुरक्षा प्रबंधन और राजनीतिक संदेश के लिहाज से इसे एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। अगर ये पूरा घटनाक्रम तय के अनुसार होता है तो 14 और 15 अप्रैल बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार का इस्तीफा जो पिछले 2 दशकों से राज्य की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार का गठन, ये सब मिलकर एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर को देखें तो उन्होंने कई बार सत्ता में वापसी की और अलग अलग राजनीतिक समीकरणों के साथ सरकार चलाई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह राज्य की राजनीति से एक कदम पीछे हटकर राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका निभाने की तैयारी में है। यही कारण है कि उनका इस्तीफा सिर्फ एक पद त्याग नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये बीजेपी के लिए बिहार में एक बड़ा दाव होगा। इससे पार्टी राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी और आने वाले चुनावों के लिए नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस वक्त एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। अगले 48 घंटे न सिर्फ सत्ता परिवर्तन का गवाह बनेंगे बल्कि ये भी तय करेंगे कि राज्य की राजनीतिक दिशा क्या होगी। अब सबकी नजर 14 अप्रैल पर टिकी है। क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और क्या 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? इन सवालों के जवाब जल्द ही सामने होंगे और इसके साथ ही बिहार की सियासत में एक नया दौर शुरू हो जाएगा।